चलो, आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की या उपग्रह की क्या कहते हैं, कुल ऊर्जा है ना। उपग्रह की कुल ऊर्जा निकालेंगे हम लोग। हाँ हाँ, ऊंचाई एच मानो ना। चलो, उपग्रह की कुल ऊर्जा है ना। तो मान लो एक हम लोग पृथ्वी लेते हैं। ये हम लोग का पृथ्वी है जिसका केंद्र ओ है और द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है ना। इससे एच, अच्छा इसकी त्रिज्या भी मान लो कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इससे एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर क्या है, एच ऊंचाई पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह है जो इस पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। क्लियर हो गया उतना। एक एम द्रव्यमान का एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। इसकी सतह से एच ऊंचाई पर एक स्मॉल द्रव्यमान का उपग्रह है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा पर इस पृथ्वी की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। चलो उतना बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, माना फलाना लिखेंगे ना। हो गया। अब देखो, ये होने के बाद अगर हम लोग देखें आगे, जो देखना है हमको, चूंकि ये जो उपग्रह है, हम लोग को उपग्रह की कुल ऊर्जा निकालनी है, पृथ्वी की कुल ऊर्जा नहीं निकालनी है, हमको उपग्रह की कुल ऊर्जा निकालनी है। ये जो उपग्रह है ये इस वृत्तीय कक्षा के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमा कर रहा है तो इसका कुछ वेग होगा, जो कैसा वेग होगा, कक्षीय वेग v0। और वेग की दिशा कैसी होती है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दो तो उस स्पर्श रेखा के अनुदिश हमारी वेग की दिशा होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो वृत्त ये है, इसका स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे तो वेग की दिशा ये होगी। लेकिन क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण के अभिकेंद्र बल के कारण ये वृत्तीय गति करता है। ठीक, इतना हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं। तो इस उपग्रह पर वेग है और यह गति कर रहा है, तो इसके कारण इस पर क्या उत्पन्न होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा चीज, ये उपग्रह है, ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर। और ऊंचाई के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी, आएगी ना, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, हम लोग पढ़े हैं स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी वस्तु जितनी ऊंचा पर, जितने ऊंचा में रख दो, तो जितना ऊंचा में रखते जाओगे तो जितना उसका ऊर्जा होगा, स्टोरेज क्षमता, वही उसका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब स्थिति कैसी है इसकी, एच ऊंचाई पर रखे हैं, तो एच ऊंचाई पर इसकी जो स्थिति है तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब इस एम द्रव्यमान के उपग्रह पर दो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो इसी काइनेटिक एनर्जी और इसी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को योग कर दोगे तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, टोटल एनर्जी, है ना। या तो ऐसे कर सकते हो ई टी, मतलब टोटल, टोटल एनर्जी, है ना। और इसको ऐसे भी कर सकते हो शॉर्टकट में, ई के प्लस ई यू ऐसे करके। ठीक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे करके कर सकते हो। ठीक, दोनों होता है हम लोग का। तो ये हम लोग को निकालना है। पहले तो इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर स्थिति ऊर्जा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, कुल ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक, तो चित्र हो गया। चलो माना फलाना लिखो। माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। हो गया। उसके चारों ओर, पूर्ण विराम करने के बाद करना, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर स्मॉल एम द्रव्यमान का, छोटकू एम, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह
एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, हाँ स्मॉल आर, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता है, हो गया। फिर उसी के नीचे लाइन में लिखना तब। अब देखो तब उपग्रह की हम लोग का क्या देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखोगे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यू ई या यू, यू कर सकते हो, है ना, स्थितिज ऊर्जा। अब पिछला में हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाले थे, क्या लाए थे, माइनस जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निकाले थे ना, वही हम लोग का स्थितिज ऊर्जा, और उसके लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर। ठीक, वह माना उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग क्या हो, v0 हो, तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा के मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना, या तो इसको EU कर सकते हो ऐसे करके, EU ऐसे करके, और इसको E के कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 1/2 mv²। अब कक्षीय वेग v ना होगा, v0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, v0 हो गया। अच्छा, E के बराबर 1/2 m, v0 का मान हम लोग लाए हैं, कक्षीय वेग का क्या होता है, रूट में शुरू वाला g कैपिटल M बटे स्मॉल r वर्ग होगा। v0 का वैल्यू इतना है और v0 का वर्ग है, तो इतना का क्या हो गया, वर्ग। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा, E के बराबर 1/2 m, रूट से ये वर्ग खत्म, तो बचेगा हमारे पास जी एम बटे आर। अगले स्टेप में देखो, E के बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, हाफ जी बड़ा एम छोटा एम जमा के लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हाफ जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर, होगा इतना। अब उपग्रह की हम लोग क्या देखेंगे, कुल ऊर्जा, है ना, अतः उपग्रह का क्या देखेंगे, कुल ऊर्जा, तो वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों के योग के बराबर होगी, है ना। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो हो जाएगा ई के प्लस, या हाँ ई के प्लस क्या हो जाएगा, यू, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये यू कैपिटल में है। हाँ टी करोगे तो टी भी कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी चलेगा, है ना, ये टी कर दो टोटल एनर्जी, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा हम लोग का, मत करो ना, बढ़िया ई ही रहने दो, डायरेक्ट ई निकल जाएगा। ई के का वैल्यू रख दो, कितना है, अच्छा ये वाला है, तो हो जाएगा हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर, अब प्लस ई यू का जगह में कितना रहेगा, ये वाला, तो माइनस है, अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, और ये कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर। ठीक, समझे इतना। अब दो कंडीशन हो सकता है यहां से, या तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो या हल करके लिख सकते हो। हल करके लिखोगे तो क्या करोगे, दोनों में से जी एम एम बटे आर बाहर निकालोगे तो बचेगा 1/2 और -1, या तुम दिमाग लगा के ऐसे समझो, ये पूरा है और ये आधा है, इसके सामने 1 है मतलब ये पूरा है और ये आधा है, अब पूरे में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, आधा बचेगा मतलब 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर। अब पूरे में से आधा घटाया हो तो आधा बचा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का, बड़ा कौन है, पूरा वाला, पूरा का चिन्ह माइनस, तो कितना बचा, समझे इतना। तो अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा कितना होगा, इतना, ये है उपग्रह की कुल ऊर्जा। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब उपग्रह इतने ही वेग से, मतलब इतने ही ऊर्जा से इस वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। इसके बाद आएगा बंधन ऊर्जा, वहां पर तुम क्लियर समझोगे कि कैसे हम लोग उपग्रह को दूसरे जगह पर भेजते हैं। ठीक, चलो इतना नोट करो।
ये हो गया ना। अब इसी में देखो आगे थोड़ा सा, इसी को मिटा रहा हूं बस। अब देखो उपग्रह की ऊर्जाओं के बारे में, नहीं इसी में छोटा सा है। ऊर्जा के रूप में अगर हम लोग देखें, है ना, अगर संबंध देखें, रिलेशन क्या क्या होता है ना, तो अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहां है, ये वाला, ये स्थितिज ऊर्जा है। तो वो हम लोग का क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। ये हम लोग का स्थितिज ऊर्जा कितना है, -GMM/R। और कुल ऊर्जा देखो, कुल ऊर्जा कितना है, -1/2 GMM/R। तो जो स्थितिज ऊर्जा है ना, वो कुल ऊर्जा के दुगने के बराबर है ना। स्थितिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा के कितने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है। समझे, कुल ऊर्जा हम लोग का कितना है, -1/2 G_M_R, ये कुल ऊर्जा है। इसी में 2 का गुणा कर दो, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, यहीं पर माइनस है, यहीं पर 2 का गुणा कर दूं तो 2 से 2 खत्म, तो ये हम लोग का क्या बचेगा, -G(M)R। देखो ये आ गया। मतलब जो स्थिति ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा के दुगने के क्या होता है, बराबर होता है ना। और देखो जो हम लोग का गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कहां है, ये वाला, ये वाला, ये गतिज ऊर्जा जो है ये उपग्रह की कुल ऊर्जा के बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा के माइनस के बराबर है ना। गतिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक घात के बराबर है। ठीक, समझ गए इतना, बस। लिखोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, लिख लो, लिखोगे तो। उपग्रह की बंधन ऊर्जा, अगला हेडिंग डालो चलो। उपग्रह की क्या, बंधन ऊर्जा, है ना। मिटाओ इसको अब, ये हो गया। हाँ, अच्छा इसमें याद रखना उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी है हमारे पास, ये है, इसको याद रखना, ये काम आएगा अभी। नहीं उसको याद रखना, कह रहा हूं काम आएगा। बंधन ऊर्जा मतलब शब्द, हाँ शब्दों से ही समझो, जो बांध कर रखे, है ना, ऐसी ऊर्जा जो बांध कर रखे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा कहेंगे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मतलब जो उसको प्यार से बांध कर रखे, है ना, वो क्या है हम लोग का, बंधन ऊर्जा कहते हैं। गाना गाते ना, बंधन तो प्यार का बंधन है ना। हाँ, तो स्टॉक में प्यार का बंधन, ठीक। मतलब ग्रह, पृथ्वी और उपग्रह के बीच में जो प्यार का बंधन है उसमें कितनी ऊर्जा है उसे ज्ञात करना है ना। चलो अब देखो उपग्रह का बंधन ऊर्जा, तो अभी हम लोग उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या लाए हैं, ये लाए हैं 12 GMM/R, और ये किस में है, माइनस में है। अब ध्यान से समझना, अनंत पर कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है ना। अगर ये जो पृथ्वी है हम लोग का, जिसका द्रव्यमान m और इसका त्रिज्या क्या है, r है, इसके चारों ओर ये उपग्रह उसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है ना। इसका जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी हम लोग का, वो कितना है, ½ G(M)r, छोटा r, है ना, ये है। अच्छा, इसको अगर यहां से उठा करके, मतलब इसके कक्षा से उठा करके मेरे को यहां भेजना है, अनंत पर, कहां भेजना है, अनंत पर। तो अनंत पर अनंत पर कुल ऊर्जा कितना होता है, 0। अभी उसका कुल ऊर्जा कितना है, इतना है ना। तो अगर मेरे को अनंत ऊर्जा, अनंत पर भेजना है इसको, उपग्रह को,
तो मेरे को कितना ऊर्जा देना पड़ेगा? इतना ही ऊर्जा धनात्मक में मैं दे दूंगा। तो धनात्मक में दूंगा तो धनात्मक और ऋणात्मक खत्म होकर कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि देखो अनंत पर भेजना है हमको। हमको कैसे पता चलेगा कि अनंत पर चला गया करके? कैसे जानोगे? जानोगे क्या? जैसे मान लो यहां से मैं बाहर भेजता हूं अंतरिक्ष में, है ना? अंतरिक्ष में मैं जहां भी भेजूं, यहां से दूरी तो बढ़ते जाएगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10,000, 100, लाख लाइट ईयर दूर, ऐसे करके वो हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोग अनंत पर भेजे हैं? तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? जब उसका कुल ऊर्जा क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हम लोग समझेंगे वो कहां पर है? अनंत पर है। तो अभी कुल ऊर्जा कितना है? इतना है। तो मेरे को और कितना ऊर्जा देना है कि ये ई का मान 0 हो जाए? तो इतना ही ऊर्जा और दे दूंगा मैं, क्योंकि ऋणात्मक में है तो इतना ही मैं धनात्मक में दूंगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। तब हम लोग कह सकेंगे कि ये जो उपग्रह है ये अपनी कक्षा को छोड़कर कहां पहुंच गया है? अनंत पर पहुंच गया है ना? तो वह ऊर्जा, समझो, वह ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर किधर चल देता है? अनंत की ओर चल देता है, उस ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। मतलब ये इसको इस ऊर्जा से बांध के रखा था, हम लोग एक ऐसा ऊर्जा देंगे जिससे ये बंधन उसका टूट जाएगा और ये 0 होकर के कहां चला जाएगा? अनंत पर चला जाएगा। तो इसी ऊर्जा को, जो ऊर्जा हम देंगे, अभी दिए नहीं है, हम लोग कितना ऊर्जा देंगे इसी में? 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m बटे R प्लस में इतना ऊर्जा इसको देंगे, तो इसका टोटल जो एनर्जी हो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो हम लोग का उपग्रह है ये अपनी कक्षा को छोड़कर कहां चला गया? अनंत। क्योंकि अनंत का माप तुम लोग नहीं कर सकते, ना तुम कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। हम लोग कैसे कहेंगे कि इतना दूर चला गया फिर वो अनंत है? अनंत का हम लोग का लिमिट थोड़ी दिया है कि इतना तक का तुम लोग का किलोमीटर में ना पाएगा, फिर उसके उधर जाओगे तो अनंत हो जाएगा। वैसा तो है नहीं हम लोग का। तो अनंत कैसे मानेंगे? तो यही इसी से मानेंगे, जब उसका कुल ऊर्जा हम लोग का क्या हो जाए? 0 हो जाए। जहां पर कुल ऊर्जा 0 हुआ वहां पर को हमारे लिए अनंत है। ठीक, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसको हम लोग भेज रहे हैं अनंत में, है ना? ये अनंत है पूरा, इधर हमको नहीं पता। यहां पर रखोगे तो मान लो 20 किलोमीटर है, एक एग्जांपल के लिए। यहां पर रखे तो हम लोग का बढ़ के 30 किलोमीटर हो गया, यहां पर बढ़ के रखे तो 40 किलोमीटर हो गया, फिर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अनंत में आ गए तो 0 हो गया दूरी। डिस्टेंस हमेशा क्या ऐसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक राशि हो, हमेशा जुड़ते जाता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग इसको देखेंगे, एनर्जी को। मान लो यहां पर ई हम लोग का कितना हो गया? 0। तो भले ही यहां से यहां का डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो, हमको लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग कहेंगे कहां पर है? अनंत पर है। मतलब वो हमको पता चल गया कि अनंत के फील्ड में आ गई है, मतलब अनंत के क्षेत्र में आ गई है। तब हम लोग को कहेंगे कि वस्तु कहां चली गई? अनंत पर चली गई। नहीं तो हम लोग का तो क्राइटेरिया कोई बनाया नहीं है, लिमिट बनाया नहीं कि यहां से यहां तक का अनंत है, यहां से यहां तक का तुम लोग का डिस्टेंस गिनाएगा, काउंट होगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे? इसी ऊर्जा को देखेंगे। जिस जगह पर कुल ऊर्जा का मान हम लोग का क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु अपनी कक्षा को छोड़कर कहां आ गई? अनंत पर आ गई। समझे? तो वह ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर अनंत पे चल देता है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? हाँ। तो किसी भी उपग्रह को अनंत पर भेजने के लिए 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हो। किसी भी ऊर्जा को अनंत पर भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या तुम लोग ऐसे कह सकते हो कि वह ऊर्जा जिससे किसी उपग्रह को देने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर अनंत में चल देता है, उस ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। 2 टाइप से डिफाइन कर दिया, तुम लोग को जो पसंद आए उससे लिख सकते हो। ठीक, तो हेडिंग डाले उपग्रह की बंधन ऊर्जा। चलो लिखो उसमें परिभाषा लिखो। चलो बोलो। किसी उपग्रह को अनंत पर भेजने के लिए 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 हो गया, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। हो गया। अथवा करके एक और परिभाषा लिख लो। वह ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर वह ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर अपनी कक्षा छोड़कर अपनी कक्षा छोड़कर अपनी कक्षा छोड़कर अनंत अनंत की ओर चला जाता है, अनंत की ओर चला जाता है, तो उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब देखो उपग्रह की कुल ऊर्जा कितना होता है, माइनस में हाफ जी बड़का एम छोटका एम बटे आर, ये होता है। चूंकि यह कैसा है, ऋणात्मक है, यदि इसे +1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर ऊर्जा दी जाए तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। अर्थात अर्थात हम लोग कहेंगे कि उपग्रह कहां चला गया है, हाँ, अर्थात उपग्रह अनंत की ओर चला जाएगा। अतः हम लोग कहेंगे कि उपग्रह की बंधन ऊर्जा है ना, कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस में जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर। ठीक, ऐसे लिख सकते हो, या इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, है ना, ईबी। ईबी बराबर 1/2 जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर। मार्कर का इंक चला गया है। है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी है। चलो इतना नोट करो। अब देखो इसी में, यह तो उपग्रह का ऊर्जा हो गया। बंधन ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में आज पूरा खत्म ही कर देते हैं ना, इसको छोटा छोटा बचा है समझने लायक। देखो, हाँ चलो मिटा दे रहा हूं उसको भी। किसी भी उपग्रह को किसी कक्षा में बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, मतलब कोई कक्षा में अगर कोई उपग्रह गति कर रहा है तो उसको उसकी कक्षा में बनाए रखने के लिए हमको कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, या कितना ऊर्जा खर्च होता है, बताओ। मान लो ये पृथ्वी है हम लोग का, धरती माता, इसको बहुत कुछ है आता, जिसका द्रव्यमान m है, कैपिटल M, और त्रिज्या यहां से कितना है, r है। इसके चारों ओर, है ना, यहां पर कोई पिंड जो है स्मॉल m द्रव्यमान का, ये इस कक्षा में, ये हम लोग का कक्षा है, वृत्तीय कक्षा, इस कक्षा में घूम रहा है। तो इस कक्षा में उसको बनाए रखने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, या कितनी ऊर्जा खपत होती है,
कितनी ऊर्जा खपत होती है? चलो बताओ। सोच के बताओ चलो। कोई भी ऊर्जा तुम नहीं दोगे। हाँ कैसे? एक चीज बताओ, तुम यहां से उपग्रह भेजते हो तो उसको तुम लगातार ऊर्जा देते रहते हो क्या? वो तो खुद गति करता है ना? तो कोई ऊर्जा हमको नहीं देना पड़ता। दूसरी चीज, यदि कृत्रिम उपग्रह यदि कृत्रिम उपग्रह इस कक्षीय चाल में परिक्रमा करता है तो बिना ऊर्जा के परिक्रमा करता है, हम तो उसको ऊर्जा नहीं देते। तो बिना ऊर्जा के वो परिक्रमा कैसे कर सकता है? क्योंकि हमको पता है जब तक किसी वस्तु को ईंधन नहीं दोगे तब तक वो वस्तु कार्य नहीं करेगा, है ना? कुछ दोगे तभी वो कार्य करेगा, बिना कुछ दिए कार्य करता है क्या? नहीं। लेकिन यहां पर हम लोग तो ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, या केबल वेबल लगा है यहां से वहां तक का इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं ना। तो उसको पेट्रोल पानी डाल के दिए हैं कि जा तू कक्षा का परिक्रमा करना करके उसी कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करना करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक मिसाइल छोड़ते हैं और मिसाइल से हम लोग का वो क्या रहता है, कृत्रिम उपग्रह रहता है, और उसको हम लोग एक निश्चित दूरी पर भेज देते हैं, फिर यहां पर छोड़ते हैं किसी कक्षा में, फिर वो चारों ओर अपने आप गति करता रहता है, करता रहता है ना। पैनल लगता है वो मशीन चलाने के लिए रहता है, उसके लिए नहीं होता। जो तुम लोग बोल रहे हो ना, जो सोलर पैनल लगा होता है, वो पैनल लगता है तो वो सनलाइट का जो उसका प्रकाश है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और वो अंदर का मशीन को चलाता है, वो उपग्रह को नहीं चलाता। कभी भी देखना, अगर उपग्रह को चलाना रहता है हमको तो पीछे से वो कुछ ये लगे रहते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी भी रहता है तो गाड़ी में सिलेंसर रखा रहता है ना, जहां से स्टार्ट करोगे इधर सिलेंसर से हवा निकलता है, उधर गाड़ी आगे भागता है। जेट में भी देखोगे तो धुआं नीचे जाता है फिर रॉकेट ऊपर जाता है, सब में देखते हैं। तो उसमें तो वैसा कहीं नहीं होता, वो तो अपने आप चलता रहता है, उसका तो सब पार्ट खुल जाता है अंतरिक्ष में जाता है तो, और सब कचरा वेस्टेज हम लोग का अंतरिक्ष में रहता है। तो क्या होता है, इस जो कृत्रिम उपग्रह है इसको इस चक्कर में परिक्रमा करने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। क्योंकि वृत्तीय कक्षा में अगर किसी भी चीज को तुमको चलाना है तो क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। यह अभिकेंद्र बल इसको कैसे मिलेगा? तो इसको अभिकेंद्र बल ये प्रदान करता है, किस रूप में? ये इस पर क्या करता है, ग्रेविटी का फोर्स लगाता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल इसको किस रूप में प्राप्त होता है? अभिकेंद्र बल के रूप में। इसलिए तो एक जगह हम लोग दोनों को बराबर करके किए थे, क्या किए थे? GM/M/R किए थे, और एक साइड हम लोग क्या किए थे, MV²/R ऐसे करके किए थे ना। और उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर किए थे, ऐसे करके किए थे कंपेयर। हाँ, तो ये क्या था, ग्रेविटी वाला फील्ड था, और ये क्या था, अभिकेंद्र त्वरण था। तो जो हमको अभिकेंद्र त्वरण चाहिए इसको वृत्तीय गति करने के लिए, अभिकेंद्र बल, सॉरी, अभिकेंद्र बल चाहिए जो तुमको वृत्तीय गति करने के लिए, इसको कौन दे रहा है? ये स्वयं थोड़ी ले रहा है, इसको ये दे रहा है। ये इसको गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर आकर्षित करता है, यहां जाएगा तो भी गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा, यहां रहेगा कोई वस्तु तो यहां से भी इसको आकर्षित करेगा, कोई वस्तु यहां है तो ये भी इसको इस ओर आकर्षित करेगा। तो हर जगह आकर्षित कर रहा है, यहां भी इस ओर आकर्षित कर रहा है। तो कुल मिला के वो क्या कर रहा है, केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, और ये बल किस रूप में हो रहा है? अभिकेंद्र बल के रूप में। इसके लिए ये जो बल लगा रहे हो कैसा बल है? गुरुत्वीय बल है। लेकिन इसके लिए जो इसको बल लग रहा है तो कैसा बल है? अभिकेंद्र बल है। ठीक, जैसे मैं तुमको एक झापड़ मार दूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं तुमको एक झापड़ मार दिया, लेकिन तुम लोग कहीं जाके क्या कहोगे, वो मेरे को एक झापड़ मारा, मतलब सर मेरे को एक झापड़ मारे, ऐसे करके बोलोगे, है ना? ये थोड़ी बोलोगे मैं उसको एक झापड़ मारा। जैसे नरेशन पढ़ते हो ना, नरेशन में क्या होता है, आज मैं बाहर जाऊंगा तो तुम लोग उसी वर्ड को किसी दूसरे को बताना है तो कैसे कहोगे, आज सर बोल रहे थे कि आज सर बाहर जाएंगे। दोनों का रीजन एक ही है, बाहर तो मैं जा रहा हूं, तुम लोग थोड़ी जा रहे हो, लेकिन रीजन बोलने का तरीका अलग अलग है। बस वैसे ही यहां पर है, ये जो हम लोग का पृथ्वी है ये इस उपग्रह को अपनी ओर खींच रही है, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इसके लिए वो बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन ये जो इसकी ओर खिंचा रहा है तो इसको क्या लग रहा है? वो अभिकेंद्र बल। इसको लगता है कि मैं अभिकेंद्र बल से उसकी ओर खिंचा रहा हूं। तो इसको अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? ये प्रदान कर रहा है, और उसी अभिकेंद्र बल से वो उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करता रहेगा? गति करता रहेगा। समझ गए इतना? तो ये होता है हम लोग का। ठीक, तो कोई भी अगर पूछे कि मतलब कृत्रिम उपग्रह अगर इसका परिक्रमा करता है तो उस पर कोई ऊर्जा नहीं देते फिर भी यह परिक्रमा कैसे करता है, तो
बताना सीधा कि वृत्तीय गति करने के लिए हमको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये अभिकेंद्र बल हमको ये देता है किस रूप में, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में, है ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है वही हम लोग को इस उपग्रह को किस रूप में प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल के रूप में प्राप्त होता है। समझ गए। अच्छा, एक चीज और, उपग्रह की ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा कितना लाए हो, हाँ, -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर, ये किस कैसा है, उपग्रह का कुल ऊर्जा है। अगर मैं यहीं पर बोलूं कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी है, तो कितना होगा, शून्य नहीं होगा, होगा, बस छोटा सा फर्क होगा। ये आर है वो क्या हो जाएगा, R+H। क्यों, क्योंकि ये उपग्रह जो हम लोग का उपग्रह है, ये कृत्रिम उपग्रह है जो हम लोग भेजे हैं, और ये ऑटोमेटिक वाला है। तो ऑटोमेटिक वाला वो अपने हिसाब से अपना ऊंचाई को तय करेगा, हम थोड़ी तय करेंगे। लेकिन जब हम लोग अपना भेजेंगे तो हम अपने हिसाब से तय करेंगे ऊंचाई, कितना ऊंचाई पर जाना है। तो मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ये एम द्रव्यमान का पृथ्वी है, यहां से इसका त्रिज्या क्या है, आर है, इससे h ऊंचाई पर हम लोग एक छोटा एम द्रव्यमान का उपग्रह को रखते हैं जो इसके चारों ओर क्या करता है, वृत्तीय कक्षा में गति करता है, कृत्रिम उपग्रह है। तो हम लोग h ऊंचाई पर रखे हैं, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r बराबर R+H। तो कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा कितना होगा, g बड़ा एम छोटा एम बटे कितना हो जाएगा, R+H। तो याद रखना उपग्रह की कुल ऊर्जा इतनी होती है, और रही बात कृत्रिम उपग्रह की, तो कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा इतनी होती है। यहां पर R बराबर कैपिटल R+H हो जाता है। ठीक, समझ गए। यह था तुम लोग का उपग्रह की ऊर्जा से संबंधित संपूर्ण डिटेल। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग पलायन वेग वगैरह देखेंगे, है ना। कल के टॉपिक में पलायन वेग और पलायन ऊर्जा ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, हो गया। और कुछ इसमें नहीं है ना, आ? नहीं, बुक मैं पकड़ा हूं, लेकिन तुम लोग को इसमें कुछ डाउट होगा तो वो एक्स्ट्रा मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें कुछ डाउट होगा तो नहीं है ना। अच्छा, वाइवा में कभी कभी ये भी पूछते हैं, मान लो ये पृथ्वी है और यहां से किसी वस्तु, मतलब जो हम लोग का ये है कृत्रिम उपग्रह, अगर कृत्रिम उपग्रह से एक वस्तु को मैं नीचे फेंकूं तो क्या वो पृथ्वी तल पर गिरेगा सीधा, तो नहीं गिरेगा सीधा, वो कैसा गिरेगा, वृत्तीय गति करते करते गिरेगा। क्यों वृत्तीय गति करते करते गिरेगा, क्योंकि हम लोग का उपग्रह स्थायी है क्या, नहीं है, उपग्रह तो खुद गति कर रहा है। तो उपग्रह गति कर रहा है, मान लो मैं यहीं से रॉकेट भेजता हूं ऐसे करके और यहीं पर एक सामान गिराता हूं, तो सामान भी रॉकेट के वेग से ही ऐसे तो थोड़ा उधर गिरेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहां से रॉकेट यहां गिरा हूं तो वो सीधा गिरेगा, सीधा नहीं गिरेगा, वो ऐसे जा रहा है, तो जब किसी वस्तु को छोड़ोगे तो वो भी वैसे गिरेगा। इसलिए जब नागासाकी हिरोशिमा में बम गिराए थे तो वो बम सीधा ना गिर के थोड़ा सा उधर गिरा था, इसलिए उसको ऐसा डिटेक्शन करके गिराए थे। कभी भी रॉकेट से कुछ भी छोड़ा जाता है तो ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ता है, और एक रॉकेट का वेग की दिशा रहेगा, तो दोनों के कारण वस्तु कैसा होता है। जैसे मैं बताया 12वीं में बताया था, तुम लोग को भी थोड़ा सा बता रहा हूं, रॉकेट का वेग किधर है, इधर है, रॉकेट इस दिशा में गति कर रहा है। और अगर मान लो यहीं पर मैं, रॉकेट आ रहा है, यहीं पर मैं वस्तु को छोड़ता हूं, तो एक रॉकेट का वेग इधर लग रहा है और धरती माता इसको किधर की ओर खींचेगी, नीचे की ओर। तो अब इसके लिए तो असमंजस पड़ गया, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो क्या करेगा, इधर जाएगा तो ये बुरा मानेगा, इधर जाएगा तो ये बुरा मानेगा, तो दोनों साइड ना जाके वो किधर जाता है, बीच में। ना तुम बुरा मानो ना हम बुरा माने, हैं, तुम भी खुश हम भी खुश। ठीक, तो इसलिए जब किसी वस्तु को छोड़ते हो तो वो ऐसे ना जा करके, ना ऐसे जा करके, कैसे जाता है, ऐसे। तो ये भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। अब ये सीधा तो गति नहीं कर रहा है, वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो जब इसको छोड़ोगे तो ये भी इसी के साथ साथ ऐसे वृत्तीय गति करते 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 क्या हो जाएगा, इस पर जाके गिरेगा, पृथ्वी पर जाकर के, अंदर नहीं गिरेगा, बाहर में गिरेगा। और वृत्तीय गति क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे तो ये तो इस पर, इसको आकर्षित कर रहा था ग्रेविटी लगा के, अब वो वस्तु को भी तो करेगा ना, वो हर छोटी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर भी लगेगा, तो इसको भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। समझे इसको, बस यही होता है। चलो आज के लिए इतना ही। चलिए 12वीं वाले देवी हो, 8:35 हो गया, चलो।